नहीं बिकती है जनाब। ये कुछ साल हो गए, हमारे पहले इसी का जरिया था, अच्छी आमदन होती थी। कुछ साल हो गए नहीं बिकती है, अब ये बेकार है। इसका थोड़ा उनका रेट बढ़ाया जाए और ख़रीदें इसको, ताकि हमें भी थोड़ी आमदन हो। अभी सर्दियां आ रही हैं तो गर्म कपड़े लोग पहनते हैं। उन गर्म कपड़ों को गर्म रखने के लिए जो ऊन का इस्तेमाल, कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, और जब हमने इनसे बात की तो हमें इनकी जो तकलीफ़ें हैं वो भी समझ आई और वो भी हमने जानी, और हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो आप तक भी पहुँचे। नहीं, अब लोग थोड़े चेंज हो गए। पुरानी चीज़ों को लोग, पुराने रीति रिवाज को पसंद नहीं करते हैं। नहीं तो ये चीज़ तो ओरिजिनल चीज़ है, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है। पहले इसी का जरिया था, अच्छी आमदन होती थी। कुछ साल हो गए नहीं बिकती है, अब ये बेकार है। और गवर्नमेंट से, आने वाली गवर्नमेंट से हम ये इल्तिजा करते हैं कि हमारे इस काम की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दी जाए। इसका क्या करेंगे आप, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर आप? इसको बस हम ऐसे ही फेंक ही देंगे समझो, क्योंकि ये हम इनकार रहे हैं। गर्मी है, गर्मी की वजह से पेड़ों को भी पेड़ों को गर्मी लग रही है। सरकारी राशन मिलता है डिपो में, पहले मिलता था, वो भी नहीं मिलता है। 20 किलोमीटर हम गांव से दूर होते हैं और हमें बहुत दिक्कत आती है। हमें 40 रुपये 50 रुपये केजी आटा मिलता है दक्षिण बड़वे में जाकर। तो सिदड़ा पहुँचे थे हम, यहाँ पर कवरेज करने आए थे, तो हमने यहाँ पर इन लोगों को देखा और इनसे बात करने की कोशिश की कि यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है वो क्या हो रहा है। तो हमने भी इनसे बात करने की कोशिश की कि ये सब जो देखते आए हैं हम, अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो गर्म कपड़े लोग पहनते हैं। उन गर्म कपड़ों को गर्म रखने के लिए जो ऊन का इस्तेमाल, कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, वो किस तरह से जो इकट्ठी होती है, किस तरह से बनती है, वो सब देखने यहाँ आए थे। और जब हमने इनसे बात की तो हमें इनकी जो तकलीफ़ें हैं वो भी समझ आई और वो भी हमने जानी, और हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो आप तक भी पहुँचे, ताकि आप भी समझे कि कुछ भी जो है वो इतना आसान नहीं होता। नाम बताइए। अख्तर से। तो ये क्या कर रहे हैं आप? ऊन कतर रहे हैं सर, भेड़ों की। जी तो यही जो गर्म कपड़ों में लगी होती थी? जी जी। तो अभी ये बिकती है आज भी या नहीं बिकती है जनाब। ये कुछ साल हो गए, हमारे पहले इसी का जरिया था, अच्छी आमदन होती थी। कुछ साल हो गए नहीं बिकती है, अब ये बेकार है। और गवर्नमेंट से, आने वाली गवर्नमेंट से हम ये इल्तिजा करते हैं कि हमारे इस काम की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दी जाए, क्योंकि हमारी जो खाने बदोश बुकरवाल लोग हैं, हमारा यही काम था ज़्यादा। मीट का रेट भी 5-6 साल हो गए, 10 साल हो गए तकरीबन एक ही है, और ऊन तो ज़ीरो हो गई बिल्कुल ही। तो हमें इसमें घाटा हो रहा है, और हम यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी तरफ भी थोड़ी तवज्जो दी जाए, इसका थोड़ा उनका रेट बढ़ाया जाए और ख़रीदें इसको, ताकि हमें भी थोड़ी आमदन हो। क्योंकि इसका भी खर्चा होता है, अपना भी घर जी जी चलाना होता है। जी 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 जी। हमारा कारोबार यही है, भेड़ बकरी का ही। तो आप यहीं पे रहते हैं या फिर नहीं, सीजन चेंज गर्मियों में हम अभी 3-4 दिन हुए आए। हम दक्षिण बड़वा जाते हैं, किश्तवाड़ से पीछे हिमालय पहाड़ी में, वहाँ से पैदल आ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है जी। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ बाईपास में रहते हैं, नगरोटा बाईपास में। ये आप क्या चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर? ये ऊन उतार रहे हैं भेड़ की। अच्छा, जी जी। ये साल में 2 बार उतारते हैं। एक बार जब पहाड़ों पे चला जाते हैं उस टाइम 3 बार उतारते हैं। तो जब यहाँ आते हैं तो फिर तो मार्च अप्रैल में भी साल में 3 बार उतारते हैं। तो ये सारी जो ऊन है इसी तरह से होती है या इससे आप प्रोसेस होता है कोई इसका धोने नहीं, का? इसका भेड़ धो लेते हैं पहले, अच्छा, उसके बाद ये फैक्ट्रियों में जाती थी पहले, तो अब तो बिकती नहीं है। 5-7 साल से बेकार हो गई। अब खरीदती, गवर्नमेंट भी खरीदती थी पहले, तो अब नहीं खरीद रही है। तो अब क्या करते हैं इसका? अब बेकार हो गई। पहले तो अच्छी खासी आमदन होती थी इससे भी, तो अब तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने भी खरीदना। अब तो हमारे लिए बेकार ही हो गई। अभी देसी जो ऊन है, इसके कंबल वगैरह बनाते थे लोग पहले ज़माने के। हाँ, आजकल तो वो भी टाइम नहीं लगता है, तो आज समझो बेकार ही है ये। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफीक नाम है मेरा। बताइए क्या सब चल रहा है यहाँ पर? ये भेड़ की ऊन काट रहे हैं, भेड़ कतर रहे हैं। ये हमारा सीज़न होता है, साल में हम 3 बार निकालते हैं जी। कितनी भेड़ें होंगी यहाँ पर टोटल? ये हमारे यहाँ कोई 200 भेड़ें होंगी।
200 रुपये तो कितना केजी ये निकल जाती होगी ऊन यहाँ से? ये तो एक भेड़ की तकरीबन 1 केजी भी निकलती है, 1 केजी से कम निकलती है जी, इतनी निकल जाती है। 2-2.5 क्विंटल होगा 2-2.5 क्विंटल निकल जाती है सबको मिलाकर। तो कहाँ बेचते हैं आप इसको, जहाँ खुद ही सब चीज़ें बनाते हैं? नहीं, ये आजकल नहीं बिकती है, पहले बेच देते थे। पहले इसका तो जो हम पहाड़ों पे काटते थे उसका 100 रुपया केजी भी रेट था, तो आज वहाँ की वहीं पे फेंक देते हैं। और यहाँ भी समझो बेकार ही, कहीं 10-15 रुपये कोई लेता है तो नहीं तो कुछ नहीं लेता है। पहले हम अपने देसी कंबल भी बनाते थे, इसके फर्स्ट क्लास गर्म होते थे। बर्फानी इलाकों में इसको लेकर हम इसी को इस्तेमाल करते थे सर्दी से बचने के लिए। तो आजकल वो सिस्टम ही ख़त्म ही हो गया। आजकल थोड़ा जी जी ज़माना एडवांस जी हो जी गया, जी जी हाँ, सब चीज़ें जल्दी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे अब ये भी समझो छोड़ दिया। जो ये खुद हमारी जो औरतें थी वो बनाती थी कम्बल, तो अब समझो छोड़ दिया। वो अपना देसी सिस्टम था, अब वो भी ख़त्म हो गया। तो अभी इसका क्या करेंगे आप, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर आप? इसको बस हम ऐसे ही फेंक ही देंगे समझो, क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं। गर्मी है, गर्मी की वजह से भेड़ों को भी भेड़ों को गर्मी लग रही है, सीजन है, तो बस इसको फेंक देंगे ऐसे ही। नाम अपना? मोहम्मद बिलाल नाम है। तो क्या कर रहे हैं आप? ये भेड़ के ऊन उतार रहे हैं। कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये 4-5 साल हो गए। ये तो हम उतारते रहते हैं, साल में 3 बार उतारते हैं। तो ये कहाँ बेचते हैं आप ये सामान जो? ये ऊन बिकती नहीं, पहले बिकती थी, तो 4-5 साल हो गए, अब ये बिकती नहीं। क्या वजह है कि ये चीज़ वो अब बिकना बंद हो चुकी है? पता नहीं। सर्दी तो अभी आगे आगे और बढ़ती जा रही है, लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, गर्म कपड़ों की। सर्दी तो बढ़ती जा रही है, ये चीज़ भी देसी है, इससे ओरिजिनल चीज़ बनती है, मगर अब ये लोग जो है बिकती वो नहीं। मिर्जा साहब का हो गया उनके कर। नहीं कोई नहीं, आप बोलो उसमें क्या। नहीं, अब लोग थोड़े चेंज हो गए, अच्छा, पुरानी चीज़ों को लोग पुराने रीति रिवाज को पसंद नहीं करते हैं। नहीं तो ये चीज़ तो ओरिजिनल चीज़ है, हाँ, बिल्कुल काफ़ी जेन्युइन ज़्यादा चीज़ हीट होती है है, इसमें। और इससे गर्म भी रहती है, सेहत के लिए भी सही है। अब क्या करें, ज़माना थोड़ा दूसरी टाइप का हो गया, तो पुराने ये चीज़ें भूल के लोग, पुरानी जो चीज़ें थी जैसे चरखा काटते थे, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं लोग भूल गए, धीरे-धीरे। कल्चर छोड़ गए सर लोग। कल्चर छोड़ना नहीं चाहिए। कल्चर तो अच्छा है, अपना देसी चीज़ अच्छी थी, कल्चर अपना अच्छा है, तो आप वो छोड़ रहे हैं। इस नए कल्चर में कुछ नहीं है, पुराना कल्चर अच्छा था। ये गर्म कम्बल होते थे, बर्फ़ में हम अगर एक लेकर सोते थे तो कोई परवाह नहीं, अगर बर्फ़ गिरती भी थी तो नहीं था। आज जो बाज़ार से कम्बल लेते हैं तो इनमें तो मामूली, इनमें तो सर्दी लगती है, वो बात ही नहीं है। इसकी हम वास्कट बनाते थे, कोट बनाते थे उनका, आजकल ख़त्म ही हो गया। तो गवर्नमेंट चाहे सर तो कर सकते हैं, इसकी कम भी बढ़ सकता है और ये बिक सकती है अगर चाहे तो, अगर नहीं चाहे तो फिर कुछ भी नहीं समझे। और हमारी जो यहाँ मकान है वो 2 स्टेप का है, बकरवाल। हमारी तरफ कोई भी गवर्नमेंट खुसूसी तवज्जो नहीं दे रही। नहीं स्कूल, जंगलों में रहना, या जगह जगह पे हर चौराहे पे सोलर लाइट लगी होती हैं, हमें सोलर लाइट की सुविधा भी नहीं है। हम जंगलों में अंधेरियों में रहते हैं, कोई भी ये नहीं हमारे लिए नहीं है सोचा किसी गवर्नमेंट ने। अब उम्मीद है कि जो आने वाली गवर्नमेंट है हमारी तरफ ही तवज्जो दे, हम भी कहीं आम लोगों में शामिल हो, हमारे बच्चे भी पढ़े। गवर्नमेंट छत बना रही है हर जगह, छत दुकान उद्योग लोगों के लिए, बुजुर्ग काल के लिए, और वो कोई छत आज तक कोई छत नहीं बना। हर जगह में कोई सहूलत नहीं मिलती। पहाड़ों में हम जिस वक्त जाते हैं हमें सरकारी राशन मिलता है, डिपो में पहले मिलता था, वो भी नहीं मिलता है। 20 किलोमीटर हम गांव से दूर होते हैं,
और हमें बहुत दिक्कत आती है। हमें 40 रुपये 50 रुपये केजी आटा मिलता है दक्षिण मड़वे में जाकर, और यहाँ हमें 30 रुपये किलो आटा मिलता है, और चावल 40 रुपये केजी मिलता है। और अगर दवाई लानी हो तो हमें 3 दिन चलना पड़ता है और दवाई लानी पड़ती है। तो हम उम्मीद रखते हैं आप आने वाली गवर्नमेंट से कि हमारी तरफ भी कोई तवज्जो दे थोड़ी।